सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 9th की गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 का छठा सवाल। इससे पहले वाले सवाल हमने हल कर लिए थे पिछली क्लासों में। अब हम यहाँ प्रश्न नंबर 6 से आगे के सवालों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, ध्यान से पढ़ना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P/Q जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। आपको परिमेय संख्याओं के उदाहरण देने हैं, लेकिन शर्त क्या है? परिमेय संख्या कैसी होनी चाहिए? जहां P व Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो यहाँ आपसे परिमेय संख्याओं के उदाहरण पूछे हैं जिसमें आपको P और Q पूर्णांक लेना है, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों का P व Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तथा उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होना चाहिए। ऐसे आपको उदाहरण लिखने हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये सवाल। तो यहाँ देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो P जो पूर्णांक लोगे आप, P पूर्णांक, इसको आप अभाज्य संख्या के रूप में लेना। अभाज्य, कोई भी अभाज्य संख्या को आप इस रूप में ले सकते हैं P को। अब हमें Q के रूप में किसे लेना है? Q के रूप में आपको उस संख्या को लेना है जो या तो 2 हो या 2 की घात के रूप में हो, 5 हो या 5 की घात के रूप में हो, या दोनों के रूप में हो सकते हैं। तो Q का मान अगर हम ऐसा लेते हैं तो हमारे पास ये परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ Q का मैं क्या लिखूंगा? Q के अभाज्य गुणन, Q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 या 2 की घात, 5 या 5 की घात, या दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि Q के रूप में आप या तो 2 या 2 की घात से संबंधित कोई संख्या लो। आप 2 भी ले सकते हो, Q की जगह 2 की घात 2 ले सकते हो यानी 4, 2 की घात 3 ले सकते हो यानी कि 8, इस तरह से। या फिर 5 ले सकते हो, या 5 की घात जैसे 25, 5 की घात 3 यानी 125 ले सकते हैं, या दोनों के रूप में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, इस रूप में, यानी ये क्या हो गया? 2 दूनी 4 गुणा 25 बराबर 100, इस रूप में भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे हम। जैसे मान लीजिए मुझे परिमेय संख्या के उदाहरण लिखने हैं। उदाहरण है तो उदाहरण के रूप में मैं क्या देखूंगा? मुझे Q एक पूर्णांक संख्या लेनी जो कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। जैसे मैंने मान लीजिए लिखा 3 बटे Q के रूप में क्या लेना है? Q के रूप में ऐसे अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए संख्या के Q के जो या तो 2 हो या 2 की घात वाली संख्या हो, 5 हो या 5 की घात वाली संख्या हो, या 2 या 5 दोनों हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये 3/4 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 5/25 भी हो सकता है, क्योंकि ये 2 की घात के रूप में संख्या है, 2 की घात 2, ये 5 की घात 2। इसी तरह से अन्य उदाहरण ले सकते हैं। 7 हम 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या भी जैसे 100 का गुणनखंड करते हैं, 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे, यहाँ 50, फिर 2 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5 और फिर 5 का भाग देंगे। तो हम 100 को इस रूप में भी ले सकते हैं, यानी 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इस रूप में अगर गुणनखंड इस रूप में होता है तो उन संख्याओं का हमेशा जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो ये आप कक्षा 10 में भी इसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। 7/,
1000। इसी तरह से मान लीजिए 13 बटा मैं लिख सकता हूँ 8। ये ऐसी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याएं हैं और इनका जो p और q का भाज्य गुणनखंड है वो 1 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा और इनका दशमलव प्रसार भी शांत है। तो इस तरह से आप इनके अनेक उदाहरण लिख सकते हैं। 7वां सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। तो आपको 3 इसके उदाहरण देने हैं जो कैसी संख्या होनी चाहिए, अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी अनावृत्ति का मतलब होता है अशांत अनावृत्ति, जिसको हम अशांत अनावृत्ति भी बोलते हैं। तो आपको जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तब उस समय बताया था कि अशांत अनावृत्ति है वो अपरिमेय संख्याओं में सम्मिलित की जाती है। उस वक्त बताया था कि अपरिमेय संख्याओं में 4 तरह की संख्याएं होती हैं, जो जैसे जिस संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं या नहीं निकलता हो तो वह अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अनंत एक अपरिमेय संख्या है। उसके साथ ही आपको मैंने बताया था कि अशांत अनावृत्ति में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो अगर आप इसके उदाहरण मैंने पहले भी आपको बता रखे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 0.10। इसके बाद में क्या होता है, अशांत अनावृत्ति का मतलब है कि संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे 10 लिखा, इसके बाद में मैं 100 लिख दूँ, इसके बाद में 1000, इसके बाद में 10,000 और इस तरह से अनंत में ये संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ 10 पुनरावृत्ति नहीं हो रही है क्योंकि 10 की पुनरावृत्ति थी तो 10 10 10 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इस रूप में बढ़ रहे हैं। तो ये एक अशांत अनावृत्ति है या अनवसानी अनावृत्ति है। तो एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण अगर हम लें तो 0. जैसे मान लीजिए मैं मान रहा हूँ 0.4, 1 0 लगाया, फिर 4, फिर 00, फिर 4, फिर 3 बार 0, फिर 4, फिर 4 बार 0, इस तरह से अनंत तक। एक उदाहरण ये हो गया। इसी तरह से 0.8, 0, 8, 00, 8, 3 बार 0, 8, 4 बार 0, 8, 5 बार 0, इस तरह से ये शून्य बढ़ती जाएंगी, अर्थात इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है और अपरिमेय में ये अशांत अनावृत्ति वाली संख्याएं हैं। तो ये इसके उदाहरण हो गए। उतार लीजिए इसको। 8वां सवाल है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो संख्याएं दी गई हैं वो परिमेय संख्याएं हैं 5/7 और 9/11। अब आपको बताना क्या है, इनके बीच में अपरिमेय संख्याओं की पहचान करनी है। वो कितनी होनी चाहिए, 3 अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास 5/7 है तो सबसे पहले हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे, उसके बाद में 9/11 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 5/7 का जो भी दशमलव प्रसार आएगा वो यहाँ लिखेंगे और 9/11 का दशमलव प्रसार है वो यहाँ लिखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम 5/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आपको बताया हुआ है कि इसमें आप 7 का भाग 5 में देंगे और जो भी दशमलव तक की संख्या आएंगी जिसमें पुनरावृत्ति होगी वो संख्या हमको लेनी है। तो चलिए भाग देते हैं 5 में 7 का। तो देखो यहाँ पे 7 का पहाड़ा बोलना है कि 5 आ जाए, तो लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम कि 5 एक छोटी संख्या है, 7 बड़ा है, अर्थात भाज्य बड़ा है और भाज्य छोटा है और भाजक बड़ा है। तो हमें इस भाज्य को बड़ा करना है। भाज्य को कैसे बड़ा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ दशमलव लगाएंगे। इस दशमलव की वजह से हम यहाँ एक शून्य बढ़ा देंगे। अब यहाँ जो भाज्य हमारा 50 हो गया है। अब 7 का पहाड़ा बोलो कि हमारे पास 50 आए, तो 7 का पहाड़ा हम 7 बार बोलेंगे, 7 7 49, तो घटा दीजिए। 50 में से 49 घटाएंगे तो एक शेषफल बच जाएगा। यहाँ इस दशमलव की वजह से फिर यहाँ शून्य लगाएंगे। 7 का पहाड़ा बोलो कि 10 आए, तो एक बार बोलेंगे 7 एकम 7,
10 में से आप 7 घटा दीजिए, शेषफल बचेगा 3। फिर इस दशमलव की वजह से एक शून्य यहाँ हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। अब 7 का पहाड़ा बोलिए कि 30 आ जाए, तो 7 चौके 28, फिर घटा दीजिए, 30 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा 2। इस दशमलव की वजह से एक शून्य और हम लगाएंगे। 7 का पहाड़ा बोलिए कि 20 आए, 20 से कम आए, तो 7 दूनी 14, 20 में से 14 घटा दीजिए, शेषफल बचेगा 6। फिर इस दशमलव की वजह से हमने यहाँ शून्य लगाया। 7 का पहाड़ा बोलिए कि 60 आए या 60 से कम आए, तो 7 8 56 घटा दीजिए, शेषफल बच गया हमारे पास 4। अब दशमलव के बाद वजह से हम यहाँ एक शून्य लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40। 7 का पहाड़ा बोलिए कि 40 आए, तो 7 पंजे 35, तो यहाँ 35 हम घटा देंगे। देखिए 40 में से अगर 35 घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 5। तो देखिए हमने शुरुआत किससे की थी, 7 का भाग 5 में लिया था, तो यहाँ जहाँ से हमने भाग प्रारंभ किया था भाग वहीं आ गया है, यहाँ 5 आ गया। इसका मतलब अगर हम आगे इस भाग की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे तो इन अंकों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, अर्थात ये इतने अंक है वापस रिपीट होंगे। तो यह है इसका दशमलव प्रसार हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, 0.71425। अब इसके बाद में अगर इस भाग को बढ़ाते हैं तो फिर यहाँ पे 7 1 4 2 8 5 और फिर बार बार इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी, भाग कभी भी खत्म नहीं होगा, अर्थात ये अशांत है। अब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, अशांत आवृत्ति। तो इसके ऊपर हम बार लगा दें जिससे हमें पता चल जाए कि इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह से हमने 5/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात किया। ठीक इसी प्रकार 9/11 का भी दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है कि 9 में भाग देना है हमें 11 का। अब यहाँ भी जिसका भाग दे रहे हैं वो संख्या बड़ी है, जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटी है, यानी कि भाज्य छोटा है और भाजक बड़ा है, तो हमें भाज्य को बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ 0 और दशमलव लगाएंगे, इस दशमलव की वजह यहाँ हम एक शून्य बढ़ा देंगे, तो ये बढ़कर 9 से 90 हो गया। अब 11 का पहाड़ा बोलेंगे कि 90 आए, 90 से कम आए, तो हम बोलेंगे 8 बार, 11 8 88, 90 में से 88 घटा दीजिए तो शेषफल बचेगा 2। दशमलव की वजह से एक शून्य लगाएंगे। 11 का पहाड़ा बोलो कि 20 आए या 20 से कम आए, तो एक बार बोलेंगे हम 11 एकम 11, 20 में से 11 को घटा दीजिए, शेषफल बचेगा 9। यहाँ हमने भाग जो शुरू किया था 11 का भाग 9 में दिया था, तो वापस वही 9 आ गया है। इसका मतलब वापस 9 के भाग देंगे, 11 का भाग 9 में देंगे तो इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी, अर्थात यहाँ ये 8 1 8 1 ऐसे अनंत बार इनकी पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो इसका दशमलव प्रसार हमारे पास क्या हो गया, 0.81, 8 1 8 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 8 1 का पर हम बार का चिन्ह लगा देंगे कि इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। इस तरह से हमने बड़ी आसानी से दोनों संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपसे पूछा है। परिमेय संख्या होती तो हम इनके जो तुल्य भिन्न है या तुल्य परिमेय संख्या है वो निकालकर परिमेय संख्या तो बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते थे, परंतु यहाँ कहा गया है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। तो बहुत ईजी है, यहाँ देखो इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ से अगर इसको हम इतने से को देखें तो ये कितना है 71, 0.71, और इधर देखें तो 0.81, यानी दशमलव के बाद में 71 और दशमलव के बाद में 81 आ रहा है, 81। अब इनके बीच में जो संख्याएं हैं उसको आपको अपरिमेय संख्या के रूप में लेना है। जैसे मान लीजिए इनके बीच की अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है बच्चों। इससे पहले वाले सवाल में भी मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्याएं कैसी होती। तो मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 0.72, 71 ये है, इसके आगे वाला अंक ले लिया मैंने 72, यहाँ 0 लिख दूँ, फिर वापस मैं लिखूँ 72 डबल 0, 72 के बाद में 3 बार 0, 72 के बाद में
4 बार 0, इस तरह से अनंत तक ये संख्या जा रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये अपरिमेय संख्या है और 0.71 और 0.81 के बीच की संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से अगर आप दूसरी संख्या लेना चाहें तो 72 की जगह ले लीजिए आप 73 और फिर 0, फिर 73 डबल 0, 73 3 बार 0, 73, इसी तरह से 4 बार 0, आगे लिखना चाहे तो 73 और 5 बार 0, इस तरह से अनंत तक। इससे अगले वाली एक 3 संख्याएं पूछी हैं तो 2 हो गई। तीसरी आप लेना चाहो 74 ले सकते हो, 75 ले सकते हो, 76, 77, 78, 79, 80 तक आप इसको ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं 80 ले लूँ, 80, फिर 8 के बाद में 0, 8 के बाद में 2 बार 0, 8 के बाद में फिर 3 बार 0, 8 के बाद में इस तरह से 4 बार 0। इस तरह से हम ये संख्याएं लिख सकते हैं। आप लिखना चाहो तो और भी हो जाए, 75 के बाद में एक 0, 75 डबल 0, 75 ट्रिपल 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बड़ी आसानी से हमने इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं लिख ली। और भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। उतार लीजिए आप इसको। अगला सवाल 9वां प्रश्न है इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। आपको इनमें पहचान करके बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो बात जब हमने बेसिक में की थी परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं की, तो मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्याओं को पहचानना बहुत आसान है। इस दुनिया में 4 ही तरह की जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था एक वह संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता। दूसरा आपको मैंने बताया था कि अनंत, अनंत भी एक अपरिमेय संख्या है, या यूं कहे कि कोई भी संख्या है जिसमें q के रूप में 0 हो वह एक अपरिमेय संख्या है। एक आपको मैंने बताया था कि पाई, पाई भी एक अनंत संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और चौथी अशांत अनावृत्ति यानी अनवसानी अनावृत्ति, जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 0.4, 0, 4, डबल 0, 4, ऐसे ट्रिपल 0 अनंत बार यानी अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही हो और भाग की क्रिया भी कंप्लीट खत्म नहीं हो रही हो, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। बाकी इनके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। पहले सवाल में दिया हुआ है √23, तो हम यहाँ पहचान चुके हैं कि √23 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, और जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं वो क्या होती है, अपरिमेय। अर्थात √3 कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो पहले का आंसर हो गया अपरिमेय संख्या। दूसरा है √225, तो यहाँ हम देखते हैं कि √225 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। अगर हम 225 का वर्गमूल निकालें, अर्थात इसका गुणनखंड करें, वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया में हम गुणनखंड करते हैं और समान संख्याओं के 2-2 अंकों के जोड़े बनाकर फिर उसको हल करते हैं। तो जैसे हमने इसमें 5 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 45। फिर 5 का भाग देंगे, 9 पंजे 45, 9 बार गया, फिर 3 का भाग देंगे, 3 3 9, और फिर 3 का भाग देंगे, 3 1 3। तो यहाँ 5 का एक जोड़ा बन गया और 3 3 का एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े में से एक अंक लेंगे, इन दोनों में से एक अंक लेंगे, गुणा इस जोड़े में से एक अंक लेंगे, अर्थात 5 दिया 15। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 225 का वर्गमूल है वो 15 होता है। हमने यहाँ इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया है, और जिन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं वे संख्याएं परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके नीचे बटा 1 हम लिख सकते हैं। तो ये p बटा q के रूप में आ गई, जिसमें p का मान 15 है और q का मान 1 है। तो √225 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या। सवाल नंबर 3 है 0.3796, और यहाँ आगे डॉट डॉट भी नहीं लग रहा है और बार का चिन्ह भी नहीं। इसका मतलब ये संख्या थी जिसकी भाग की प्रक्रिया है वो
खत्म हो चुकी है, अर्थात यहाँ पे कैसी आवृत्ति दिख रही है आपको, शांत आवृत्ति। तो शांत दशमलव प्रसार जब हम देख रहे हैं तो शांत दशमलव प्रसार किसका होता है, परिमेय संख्या का। या यूँ कहेंगे इसकी दशमलव अगर हम हटा दें तो दशमलव हटाने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, 3796 बटे 1 2 3 4, 4 अंकों को छोड़ के दशमलव है तो हम 1 2 3 4 10,000 बटे में लिखेंगे। तो ये संख्या का P बटा Q का रूप आ गया है, अर्थात यहाँ संख्या P बटा Q के रूप में प्रदर्शित हो रही है। अर्थात ये P का मान हो गया 3796 और ये 10,000 Q का मान हो गया। तो अगर हम P बटा Q के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अर्थात ये भी हमारी परिमेय संख्या हुई। सवाल नंबर चौथा, इसमें देखिए आप 7.478 और फिर डॉट 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 का चिन्ह लग रहा है, अर्थात इन्हीं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 478 478 और आगे भी इसी तरह से 478 478 478 आते जाएंगे। अर्थात यहाँ क्या है, अशांत आवृत्ति, भाग पूरा नहीं हो रहा है लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये भी कैसी संख्या होगी, हमारी परिमेय संख्या। क्योंकि जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अगर अशांत अनावृत्ति होती है तो वो अपरिमेय संख्या होती है, शांत दशमलव प्रसार होता है तो वो परिमेय होती है, और अशांत जो दशमलव प्रसार है जिसमें पुनरावृत्ति होती है, जिसे हम अशांत आवृत्ति कहते हैं, वह भी परिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सवाल नंबर 4 में भी परिमेय संख्या है। 5वां सवाल, इसमें लिखा हुआ है 1.10 यानी 1 के बाद में 1 जीरो, फिर 1 के बाद में 2 जीरो, 1 के बाद में 3 जीरो, इसी तरह से 1 के बाद में 4 जीरो। तो इस तरह से ये संख्या अनंत तक जा रही है। तो अभी मैंने आपको उदाहरण बताया यहाँ कि इस तरह का प्रसार जहाँ देखने को मिलता है वह कहलाता है अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहला अपरिमेय संख्या, दूसरा परिमेय, तीसरा परिमेय, चौथी परिमेय और 5वीं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से आप इसको अपनी कॉपी में उतारना, प्रयास करना, इसको समझने की, अन्य उदाहरण भी देखना इसके, और अपना ख्याल रखना। सभी को धन्यवाद।